हाफिज साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे पास सबसे बड़ा जो एक मसला है वो प्लेयर्स की अदम मौजूदगी है? मतलब अदम मौजूदगी कहेंगे, या हम टैलेंट की कमी कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज शायद उस तरह से मिल नहीं पा रही हैं? क्योंकि अगर हम देखें क्रिकेट तो हर जगह हो रही है, लेकिन हम प्रोफेशनल्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, या जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब सर्जरी की बात करते हैं, अगर हम करते भी हैं तो हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट में क्या है? तो एग्जैक्टली डोंट यू थिंक वी नीड टू प्रोड्यूस आर टैलेंट, जिसकी हमें बहुत देर से इंतजार है? ना पीएसएल हमें दे पाया, ना डोमेस्टिक से हम कुछ ले पाए हैं अभी तक, ना हम फर्स्ट क्लास से ले पाए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें अभी एग्जैक्टली प्लेयर्स के ऊपर किस तरह से काम करने की जरूरत है? देखिए, बात यह है कि अभी तो ये इन्होंने फैसला करना है कि प्लेयर्स हैं या ये लेना नहीं चाहते हैं। सही, या प्लेयर्स हैं या ये लेना नहीं चाहते हैं। हाँ। अगर तो हैं तो फिर इनको वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि उन प्लेयर्स के लिए रास्ता खोलना पड़ेगा। और अगर इतनी क्रिकेट हो रही है मुल्क में, आपकी कायदन ट्रॉफी होती है, पैटर्न ट्रॉफी होती है, वनडे कप होता है, T20 टूर्नामेंट होता है, ठीक है जी, और उसके बाद आपकी पाकिस्तान सुपर लीग भी होती है, और अगर इतनी क्रिकेट में से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं इनका इनेकाद मयार के एतबार से ही मशकूक है। बिल्कुल। तो ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि उनके ख्याल में क्या है जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ गेंद है, वो निकालें इसका हल जरा। बिल्कुल सही। कैसे निकालते हैं? क्या प्लेयर्स हैं या या उनका रास्ता रुका हुआ है? अगर हैं तो उनको सामने लेकर आए। ऐसा तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती हो क्रिकेट के एतबार से साल भर में, ठीक है, आपके क्लब टूर्नामेंट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, रीजन के हो, ठीक है, हर तरह हर फॉर्मेट की क्रिकेट हो आपके पास, ठीक है, और पीएसएल तक वो पहुंचे, 4 डे, 3 डे, T20, वनडे, हर किस्म के क्रिकेट हो, और आप ये उसके पास कहीं भी है नहीं। तो फिर चीजें हर जगह पर उन्होंने देखनी है। बताएं लोगों को क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कैसे ठीक होना है इन चीजों ने, खराबियां क्या हैं, करें, निकलें ठंडे कमरों से बाहर। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम लोग आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू का सिलसिला। उमर, आपके साथ असर राब्ते में मजीद रहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों को डिस्कस करना है अभी जो बाकी 2 मैचेस, 2 दिन, हमारे पास 3 दिन है, मतलब इंक्लूडिंग पाकिस्तान कनाडा मैच, एंड देन वी हैव 2 more days टू गो फॉर सुपर 8। तो अगर हम बात करते हैं अभी के श्रीलंका का मैच एक होना है, अभी नेपाल बांग्लादेश ने खेलना है, श्रीलंका की टीम के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज उनके साथ भी बहुत अरसे से आप कहें कि वो कोशिश करते हैं लेकिन कोई खास कारकर्दगी सामने नहीं लेकर आ पाते हैं। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दोस प्लेयर्स? देखिए, श्रीलंका वो टीम है कि जिसके एक रिच हिस्ट्री है, क्रिकेटिंग हिस्ट्री है। ऐसे ही है, मलिंगा मुझे आज भी याद है। हाँ, अर्जुना रणतुंगा हो गए, शरद जयसूर्या हो गए, बड़े नाम है, मार्वन अट्टापट्टू है, ये सारे प्लेयर्स, दिलशान संगाकारा, जयवर्धने, समरावीरा, चमिंदावास, दिलहारा फर्नांडो, अजंता मेंडिस, तो ये एक रिच हिस्ट्री है। अब मसला ये हुआ है कि 2015 का वर्ल्ड कप जब हुआ तो कुमारा संगाकारा और महिला जयवर्धने एक स्टून बने हुए थे श्रीलंका क्रिकेट के, और इनके होने की वजह से जो श्रीलंका क्रिकेट थी ना वो बहुत डिफरेंट नजर आती थी। मतलब दिलशान थे, मलिंगा थे ऑब्वियसली, और मलिंगा आई थिंक जब तक वो टीम में थे टीम की शक्ल ही कुछ और थी जी। मुझे आज भी मतलब 2010, 2011, आप कह लेंगे 2009, 2013, 14, मतलब ये जो एक एरा था इसमें भी टीम का कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर था। आज टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें नजर नहीं आती है। उमर, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। मेरे बुरे हाल हैं, पाकिस्तान टीम पहुंची नहीं है और खतरनाक सी खबरें जो है वो सामने आने लग गई हैं। तो अभी क्या बेहतरीन होने हैं हमने हाल। कादिर, हालात तो बुरे उसी दिन हो गए थे जिस दिन यूएसए और पाकिस्तान अपना मैच यूएसए से हारा था। इसमें अब नई बात तो कोई रही नहीं है, लेकिन आपका जो है वो चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि बारिश ने आपके ऊपर भी पानी फेर दिया, मतलब आपके अरमानों पर भी पानी फेर दिया। देखें, सबसे पहली चीज ये होती है कि जब आपने कोई टूर्नामेंट अपना होस्ट करना होता है उस वक्त आपको ये तमाम तर चीजें देखनी पड़ती हैं। आपका वेदर फोरकास्ट सिस्टम पूरी दुनिया का बेहतरीन वेदर फोरकास्ट सिस्टम है यूएसए का, और वहां पर उसको देखना चाहिए था इनको कि ये जो रख रहे हैं, जिन शहरों में रख रहे हैं, फ्लोरिडा में अगर रख रहे हैं, लॉडरडेल में रख रहे हैं,
तो वहां पर बारिशें अक्सर अमूमन जो है वो रोजाना की बुनियादों पर होती हैं, क्योंकि वो मियामी आपको पता है कि वहां पर जो है वो बीचेस भी हैं, फिर उसके बाद साहिल समंदर की पट्टी है, हवाएं चलती हैं, जिस तरह श्रीलंका है ट्रॉपिकल वेदर होता है, वहां पर भी इसी तरह का वेदर होता है। तो वहां पर आप लोगों को सोचना चाहिए था मैच रखने के लिए। आप लोगों ने आईसीसी ने हमेशा बेवकूफी की, इसी तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी बेवकूफी की एशिया कप के दौरान। और पाकिस्तान के जो दो मैचेस हुए, एक मैच जो है वो बारिश की नजर हुआ, फिर उसको रीशेड्यूल किया गया। आप हमेशा जो है वो आईसीसी और जो मेजबान मुल्क है वो यही वेदर फोरकास्ट सिस्टम देखकर, तो तमाम सारी चीजें उसको देखकर और जो मेट ऑफिस है उससे बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हासिल करता है और उसके बाद शेड्यूल जो है उसका ऐलान करता है। लेकिन ये बेवकूफियां आड़े आई और हमेशा की तरह आई, रंग में भंग डाली बारिश ने। भारत और जो मैच था आज उनका, तो वो भी अबंडन हो गया। उसके बाद जो कल का मैच था जिसपे तमाम तर पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी थी कि पाकिस्तान टीम शायद आ जाए सुपर 8 में, वो तो बस आउटफील्ड ने ऐसा मैदान, मतलब बारिश ने ऐसी आउटफील्ड जो है वो गीली की कि अरमान भी बह गए। मेरा हम इसको दोष नहीं दे सकते किसी किस्म का, हम इनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, ना बारिश को, ना आयरलैंड को, ना यूएसए को। हमारी गलती है, हमारे लड़के आपस में फट पड़े थे, हमारे लड़कों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। यूएसए में आरएस रऊफ को आखिरी ओवर में जो 12 रन 3 बॉलों पे चाहिए थे वो उन्होंने करवाए। ठीक है, वो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया के खिलाफ हम 120 नहीं कर सके, जो कि हमारे लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि 120 गेंदों पर 120 नहीं कर सके। इतने बड़े बड़े नामों का हमने क्या करना है, क्या करना है? वसीम और मोहम्मद आमिर को तो आप लेके वर्ल्ड कप के लिए गए हैं। मोहम्मद आमिर ने आपको यूएसए का मैच हरा दिया। हमने ये आज कुछ लोग जो है वो खबरें इसको नशर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है वो हाइप बनती है खबरों की। हमने ये तब बता दिया था जब इन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी, और हमने पॉडकास्ट में भी ये जिक्र किया था। मेरा अगर आपको याद हो, मुझे बिल्कुल याद है, वसीम और मोहम्मद आमिर ये वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेंगे, ये मैंने आपको बकायदा तौर पे पॉडकास्ट में एक खबर दी थी। मुझे बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था और हमने ये बात डिस्कस की। तो आज, हाँ जी एग्जैक्टली, तो अब वो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आमिर और इमाद जो है वो रिटायरमेंट देंगे। ये ऑब्वियसली बात है कि आप इमाद वसीम की जो आप पहली ट्वीट उठा के देख ले, जब उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, उन्होंने लिखा था बकायदा तौर पर कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 तक वो अवेलेबल है। तो इट मीन्स कि इमाद वसीम ने वर्ल्ड कप आपको पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो वर्ल्ड कप तक है। अच्छा, फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर चूंकि इमाद वसीम इसलिए हाईलाइट हुए कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, हालांकि जिस तरह का वो ऑलराउंडर है उसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी। इंजरी है, कैरी इंजर्ड है ना, कैसे परफॉर्मेंस आएगी, उसकी वजह से नहीं आ सकी। मोहम्मद आमिर के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक खेली है चाल, वो उनकी कामयाब हुई। आमिर ने जिस तरह के ओवर किए, एक मास हुए जो सुपर ओवर के, आमिर ने जिस तरह की बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट में की है, मैं समझता हूँ कि उस तरह की अच्छी बॉलिंग आपके क्रीम बॉलर जो शाहीन अफरीदी माने जाते हैं शुरू के ओवर्स में विकेट लेने के लिए, उन्होंने भी नहीं उस तरह की अप टू द मार्क बॉलिंग की। आमिर ने एक्सपीरियंस शुदा बॉलिंग की, रन्स भी कम दिए, विकेटें भी ली। आपके पास जो तजर्बाकार इस टाइम पे बॉलर और मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो आप दूसरे बैटर्स के जहन के साथ खेलने वाला बॉलर है, वो मोहम्मद आमिर है। उसके अलावा आपके पास कोई अच्छा बॉलर अभी तक नहीं है। नसीम शाह अभी जो है वो इनएक्सपीरियंस है, तो इसलिए आमिर को मेरे ख्याल में बोर्ड को चाहिए कि उसको कैरी करे, अपने पास रखें। आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, लेकिन अब आमिर पे डिपेंड करता है कि आमिर क्या करता है। आमिर के जो सोर्सेज, जो करीबी जराए हैं, जो करीबी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो बहुत फेड अप थे यूएसए के खिलाफ मैच में भी, और खास तौर पर इंडिया के खिलाफ मैच में भी। देखें, एक बॉलर अपनी जान लगाता है, एक बॉलर जो है वो अपना सब कुछ लगाकर आपको जो है वो 100% देता है ग्राउंड में, और फिर उसके बाद आपके बैटर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस ना करें, आपके बैटर्स, आपके कप्तान, आपकी फील्ड प्लेसमेंट अच्छी ना हो, आपके फील्डर जो है वो मिसफील्ड करें, आपके जो कीपर हैं वो ओवरथ्रो करके 2-2 रन करवाएं। आपने सुपर ओवर देखा था ना, आपके जो फील्डर्स थे उनकी वजह से एक बाउंड्री के साथ हमें 19 रन आए। आप ये इमेजिन करें कि एक बाउंड्री लगी थी मोहम्मद आमिर को, पहली बॉल पे चौका आई थिंक लगा था, फिर उसके बाद से वाइड 3 वाइडें हुई, फिर उसके बाद से डबल हुई, जहां पर रन नहीं होने चाहिए थे कीपर के हाथ पे था, इफ्तिखार के हाथ में बॉल थी, वहां से चौका हुआ, इफ्तिखार के हाथ से बॉल गई, फिर उसके बाद उन्होंने ओवरथ्रो किए, ओवरथ्रो से उन्होंने डबल रन किए। तो ये चीजें एक बॉलर को डिसहार्ट करती हैं। अब मुझे जो फैमिली जरा ये बताते हैं कि उन्होंने
मोहम्मद आमिर ने अपनी वाइफ के साथ काफी हद तक वो रोए भी थे। आमिर जो हैं वो बकायदा तौर पर रोए हैं और ड्रेसिंग रूम में धाड़े मार मार के रोए थे, और वहां पर उन्होंने मतलब ये बकायदा तौर पर कहा भी था, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, वो ये था कि मैं अपनी जिंदगी में 2 मरतबा इस तरह रोया हूँ। एक मरतबा उनकी वालदा की वफात पर, और एक दूसरी दफा ये जो हुआ, जो मैच हुआ उस वक्त। तो आप ये देखें कि ये चीजें प्लेयर के लिए काफी डिसहार्ड होती हैं और प्लेयर के कैरियर के लिए काफी डिसहार्ड होती हैं। मोहम्मद आमिर को इस चीज की कोई टेंशन नहीं। मोहम्मद आमिर ने खुद नहीं कहा था कि मुझे लेके जाओ वर्ल्ड कप में, ये बोर्ड लेकर आया, ये लोग सिलेक्शन कमेटी लेकर आई, ये वो लोग लेकर आए जो पिछले अदवार में मोहम्मद आमिर के खिलाफ बातें करते थे। और अब वही मोहम्मद आमिर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम थोड़ी सी मुस्तहकम हुई इंडिया के खिलाफ। अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग। आपके बॉलर पर तो कोई गिला ही नहीं है। आप 4 लड़कों को निकालें, ऊपर वाले 7 को पकड़े कि भाई हाँ जी क्या किया आपने। उसके बाद आप टॉप ऑर्डर को पूछे, उस्मान खान है, उसके बाद साइम अयूब हैं, आजम खान है, इफ्तिखार अहमद है। अच्छा कादिर, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में हमने इब्रार को भी पर्दे के पीछे ही रखा है। मतलब पूरा टूर्नामेंट आपने इब्रार को खिलाया ही नहीं है, तो क्या फायदा हमें लेके जाने का। इब्रार अहमद को हमने कब से बिठाया हुआ है? हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप देखिए 2023 इंडिया के वर्ल्ड कप से बिठाया हुआ है, और तब से वो बेचारा बेंच पर है और वेट कर रहा है अपनी बारी का। तो ये ज्यादती वाली बात नहीं है टीम मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ के लिए कि आप एक मैच में इब्रार को चांस नहीं दे रहे। क्या वो इतना क्या गुजरा बॉलर है?